हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने देहाती गीत चैनल पे। आज आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारा सा एक कहानी लेके आई हूँ। सावन के इस अवसर पर सावन स्पेशल कहानी, बहुत ही सुंदर सा कहानी है कि लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ हो, चाहे ईश्वर के साथ हो, चाहे जिसके साथ हो। लालच जो करता है वो बहुत बुरे फंसता है, इसीलिए लालच कभी नहीं करनी चाहिए। आइए हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर सी कहानी बताते हैं भोलेनाथ की। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक भिखारी था। वह दिन भर शिव शिव जपता रहता था। एक भिखारी था, वह दिन भर शिव शिव जपता रहता था। एक दिन भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले। एक दिन भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग लो। भोले शंकर बोले कि तुम कोई भी वरदान मांग लो। भिखारी ने भगवान से सोने की मोहरें मांगी। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा, पर एक शर्त है। भोले बाबा बोले कि पर मेरी भी एक शर्त है। जो मोहरें जमीन पर गिरेंगी वे मिट्टी की बन जाएंगी। भोले बाबा बोले कि जो मोहरें जमीन पर गिरेंगी वे मिट्टी की बन जाएंगी। भिखारी ने भगवान के सामने अपनी पुरानी झोली फैला दी, अपनी फटी पुरानी झोली फैला दी। भगवान ने कुछ मोहरें उसकी झोली में डाली और पूछा, शिवशंकर भगवान ने पूछा, बस? पर भिखारी कहता रहा, प्रभु कुछ और मोहरें दीजिए। इस प्रकार वह अधिक से अधिक मोहरें मांगता रहा और भगवान उसकी झोली में मोहरें डालते रहे। भिखारी की पुरानी झोली इतनी सारी मोहरों के वजन झेल ना सकी। झोली फट गई और सारी मोहरें जमीन पर गिर गई। शर्त के अनुसार सब मोहरें मिट्टी बन गई। जो भोले बाबा ने शर्त रखी थी कि जो भी जमीन पर गिरेगा मिट्टी का बन जाएगा, उसी प्रकार शर्त के अनुसार सारी मोहरें मिट्टी की बन गई। भिखारी बहुत पछताया। उसने भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। भगवान तब तक अंतर्ध्यान हो चुके थे। लालच का परिणाम बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें भोलेनाथ दें उतने में ही हमें प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरे की सेवा करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारा सा ये कहानी सुनाई हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने विचार प्रकट कीजिएगा। धन्यवाद। जय शिव शंभू।